6 महीने लगातार कड़ाके की धूप हो, कोई परेशानी नहीं होती लोगों को, लेकिन 6 घंटे लगातार कड़ाके की वर्षा हो जाए तब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी 6 घंटे हो गए लगातार बरसते बरसते, अस्त व्यस्त दिखाई देते हैं। अब जी वर्षा बंद हो जानी चाहिए, लेकिन 6 महीने की धूप से कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगर हल्की वर्षा आ जाए, भीषण गर्मी में आप तप रहे हो और हल्की वर्षा आ जाए तो थोड़ा राहत मिलती, थोड़ा आप राहत की सांस लेते हैं। और दूरदर्शन पे भी आ जाता है कि भीषण गर्मी के बाद आज दिल्ली में हल्की बौछारें पड़ी और दिल्ली के लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन अगर 6 घंटे वाली वर्षा हुई तब तो परेशान हो जाते कि नहीं नहीं अब बंद हो जानी चाहिए। तो अति वर्षा होती ही बुरी है, चाहे वो पानी की वर्षा है, चाहे वो रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की वर्षा है। अयोध्या के लोग सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की वर्षा से ऊब गए, परेशान। आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। कथा के बहाने हमारा आना जाना बड़े से बड़े लोगों में होता है और छोटे से छोटे लोगों में होता है, तो अनुभव होता रहता है। कई बार देखने को मिलता है कि साहब के यहाँ कोई कमी है ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, समस्त भौतिक चकाचौंध साहब के पास मौजूद है, फिर भी साहब उदास है। क्या हुआ? बोले महाराज बस मन बड़ा परेशान रहता है। क्यों? बस यही तो पता नहीं महाराज, परमात्मा ने दिया सब कुछ है लेकिन फिर भी मन परेशान रहता है। कारण क्या है? सब कुछ होने के बाद में भी व्यक्ति परेशान हो रहा है, क्या कारण है? कारण यही है कि बहुत दिन हो गया उसे दुख नहीं मिला, सुख ही मिला है, इसलिए सुख से ऊब गया। इसलिए जरूरी है सुख का हमें अनुभव हो, सुख का हमें आनंद मिले। जरूरी है कि हल्का हल्का दुख का झटका भी हमको लगता रहना चाहिए। दुख के झटके जब लगते हैं ना, तभी व्यक्ति सुख में और दुख में भेद कर पाता है, अन्यथा कई बार वो सुख को ही दुख मान लेता है। इसलिए जरूरी, वैसे भी हमारे संत कहते हैं जो सुख है वो हमें सुलाता है और दुख हमें जगाता है। सुख हमें आलसी बनाता है, दुख हमें स्फूर्ति पैदा करता है। सुख हमें अपनों से तोड़ देता है और दुख हमें अपनों से जोड़ दिया करता है। सुख हमेशा वियोग कराता है अपनों से, दुख हमेशा अपनों से संयोग कराया करता है। सुख मेरा शत्रु है और दुख ही मेरा मित्र है। दो सगे भाइयों में आपस में बोलचाल नहीं है, आना जाना बंद, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, लेकिन अचानक उसी परिवार में कोई ईवा मौत हो जाए तब सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आना जाना बोलचाल सब प्रारंभ हो जाता है। दुख हमेशा जोड़ा करता है, सुख हमेशा तोड़ा करता है। मेरे भाई बहन, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो बारंबार रटाए। श्रीमद् भागवत में आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, सारी व्यवस्था ठीक हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तो सब पांडव लोग उनको छोड़ने आए और अब भगवान श्री कृष्ण ने सबको लौटाया कि जाइए जाइए, वापस जाइए, आप सब जाने। कुंती मां आगे आ गई रथ के
और भगवान से बोली कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहिए। भगवान ने कहा माँ कहो ना, क्या चाहिए। कुंती माँ बहुत अद्भुत है। कुंती माँ ने जो मांगा कोई नहीं मांग सकता। कुंती माँ ने साड़ी का आंचल भगवान के आगे फैलाया और कहा द्वारिकाधीश, द्वारिका जाने से पहले मेरे झोली में दुख डाल के जाओ। भगवान की आंखें खुली की खुली एकदम कुंती की ओर देखते रहे, अवाक हो। बड़ी देर के बाद में भगवान ने कहा मां, जहां तक मैं जानता हूं जब से आपने जन्म लिया तब से अब तक दुख ही तो मिला, सुख कहां मिला। अब जाकर के आपके बेटों को साम्राज्य मिला है और तनिक से सुख में आप उब गए, दुख मांग रही है क्यों? इतना दुख मिला, अभी तृप्ति नहीं हुई दुख से। लोग सुख मांगते हैं हमसे, आप दुख मांगते हैं। कुंती मां ने कहा केशव, दुख में जो जीवन मैंने जिया है, अपने जीवन को मैंने बड़े नजदीकी से देखा है और हम दुख में जिए सुख में जिए जैसे जिए, हमें अपने जीवन को थोड़ा नजदीकी से देखना चाहिए। लेकिन हम लोग दूसरों के जीवन को देखने में इतने व्यस्त हैं, इतने मस्त हैं कि अपनी हमको खबर ही कहां। अपनी नहीं देखते हैं, दूसरों की देखते हैं। अपनी देखनी चाहिए। कुंती मां कहते मैंने अपने जीवन को बड़े नजदीक से देखा और जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि जब जब हमारे जीवन में अथवा हमारे पुत्रों के जीवन में दुख आया तब तब आप साथ साथ चलते रहे, साथ रहे मेरे। और अब मैं देख रही हूं मेरे पुत्रों को साम्राज्य मिला, तब आप द्वारिका को जा रहे। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें आपका संग ना हो, आपका दर्शन ना हो। मुझे तो ऐसा दुख चाहिए जिसमें आपका संग हो, जिसमें आपका दर्शन। कुंती मां अद्भुत पात्र। तो कई बार मेरे भाई बहन, आदमी दुख मिले ना तो सुख को ही दुख मान लेता है। इसलिए भक्त के जीवन में भगवान हल्का हल्का दुख का झटका देते रहते हैं, जिससे मेरे भक्त को सुख का अनुभव होता रहे। इसलिए और वैसे भी सुख में अपने परायों की पहचान नहीं हो पाती। सुख में तो सब मेरे ही बनते हैं, लेकिन जो सुख में मेरे साथ खड़े हैं उन्हें मेरा नहीं मानना चाहिए। मेरे तो वो हैं जो दुख में मेरे साथ खड़े हो। रहीम जी ने इस संदर्भ में बड़ा सुंदर बोला, रही मन विपदा भली जो थोड़े दिन हो। स्वर लगा दिया करो। रही मन विपदा भली जो थोड़े दिन हो, और हित अनहित जगत में जान पड़त सबको। विपत्ति भी कभी कभी आनी चाहिए, थोड़े दिन के लिए। लाभ क्या होगा? रहीम जी कहते हैं ये पता चल जाएगा कौन मेरा है और कौन पराया है। विपत्ति कसौटी जे कसें तेई सांचे मीत। सच्चा मित्र कौन है? जो आपत्ति विपत्ति में आपके साथ कंधा जोड़कर खड़ा है, आपके साथ चल रहा है, वही सच्चा मित्र। अवध के लोग इस सुख से आनंद से उब गए। भगवान श्री राम ने विचार किया, सुख के आनंद के वर्षा से अवध के लोग उब गए हैं। इनके जीवन में 14 वर्ष के कड़ाके की धूप निकाल देता हूं। 14 वर्ष माने इनको 14 वर्ष का भयानक दुख दे देता हूं, और इसके बाद में जब इन्हें सुख मिलेगा तब ये सुख का मूल्यांकन कर पाएंगे। बस भगवान
कि दृष्टि भूमि और लीला प्रभु की प्रारंभ हो गई मेरे भाई, लीला प्रारंभ हो गई।